बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मैं हूं राहुल पटेल। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग उन वीडियोस को देख रहे हो बच्चों, और अपना जो है सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो। और बच्चों जो है आप वीडियोस देखो और नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि आपको फिर दोबारा जो है रिवीजन के लिए आपका जो नोट्स हो वो हेल्प काफी करें आपको। ठीक है बच्चों, आपको अलग से फिर से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ जाए रिवीजन के लिए, है ना। तो आई होप आप लोग जैसा हम लोग गाइड कर रहे हैं वैसा करते जाएंगे, और अब आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले बच्चों काफी टॉपिक कवर कर लिया है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है सर? तो बच्चों हम लोगों ने बहुत से नेचुरल फिनोमेना के बारे में सुना होगा। जैसे पहला हमारे आसपास नेचुरल फिनोमेना कि जो स्काई ब्लू क्यों होती है, ये इसका आंसर बच्चों दे देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो है आपका क्लाउड व्हाइट क्यों दिखते हैं, इसका भी आंसर सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर आप लोगों ने क्लास 9th में टिंडल इफेक्ट सुना होगा कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जो सस्पेंशन के भी पार्टिकल है वो भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो वो भी किसके वजह से था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब कि आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जो है पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ टाइनी पार्टिकल ऑफ सुटेबल साइज, द पार्टिकल जो है सुटेबल साइज के होने चाहिए। और वो साइज क्या होना चाहिए बच्चों? जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का मतलब बच्चों कि उस वेवलेंथ ऑफ लाइट से कुछ ज्यादा भी हो सकता है पार्टिकल का साइज, कुछ कम। ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा अंतर ना हो, इसको हम बोलते हैं कंपेरेबल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे दूं, तो जैसे माइक्रोमीटर के रेंज वाले जो है पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा लाइट को स्कैटर करते हैं, और 0.1 माइक्रोमीटर वाले जो पार्टिकल होते हैं ना बच्चों वो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं। क्या? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आपको वो ये याद नहीं रखना है बच्चों साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बस आपको तो क्या बोल देना है कि जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंपेरेबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और फिर कह रहा है देन द लाइट स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो है लाइट जो है सभी पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर से समझ लेते हैं इसको कि जब जो है लाइट, ये आपका क्या है? इंसिडेंट लाइट है बच्चों, है ना। कहां पे इंसिडेंट हो रहा है? एक सुटेबल साइज के पार्टिकल पे। ठीक है, जिसका पार्टिकल का साइज क्या है बच्चों? वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल, मींस माइक्रोमीटर्स रेंज के। ठीक है, और जब ये इस पे इंसिडेंट हो रहा था, यहां से ये लाइट जो है ना बच्चों वेरियस डायरेक्शन में, वेरियस सभी डायरेक्शन में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है ना। इसको हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जो वाटर एज एक है बच्चों, है ना, पानी की जो धार आती है एक वाटर एज है। अब बीच में आप क्या कर दो, उंगली लगा दो, तो वहां से फिर पानी क्या होता है? हर जगह फैल जाता है ना। कुछ वैसा ही तो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे कि लाइट है, इंसिडेंट हुआ एक सुटेबल साइज के पार्टिकल पे, और वहां से वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो गया। इसी फिनोमेना को तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे और हम इसको अच्छे से समझना चाहे तो यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, कैसा? डिफ्यूज, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका कंडीशन, स्कैटरिंग का कंडीशन क्या है बच्चों? यही एकमात्र कंडीशन यही है कि जो सुटेबल साइज के पार्टिकल होंगे तभी जो है ये स्कैटर होगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, में सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, चीनी और पानी का जो सोल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट चीनी है, इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो है बहुत छोटा हो जाता है, मींस नैनोमीटर से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो सोल्यूशन वाले जो है पार्टिकल नहीं कर पाते स्कैटरिंग, लेकिन वही कोलाइड और सस्पेंशन वाले कर पाते हैं। तो इसका मतलब कि जो है एक जो है सुटेबल साइज का जो पार्टिकल होना चाहिए। क्लियर बच्चों? देखते हैं फिर आगे। फिर यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट जब सुटेबल साइज के पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो बच्चों है, जो स्कैटर लाइट का कलर होता है वो डिपेंड करता है किसके? स्कैटरिंग वाले पार्टिकल के ना, जो जिससे जो है लाइट स्कैटर हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कलर ऑफ लाइट होता है बेसिकली बच्चों होता ये है ना,
अगर मैं आपको एटॉमिक लेवल पे बताऊं कि स्कैटरिंग में क्या होता है, तो होता यह है कि जब पार्टिकल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है तो जो पार्टिकल है उसको जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी लेके हायर स्टेट में जाते हैं, मींस एक्साइट होते हैं, फिर वो ज्यादा देर तक एक्साइट नहीं हो पाते, ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके भी तो क्या होता है, मोटिवेशन आता है, एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और आप मोटिवेटेड हो जाते हो, फिर उसके बाद कुछ देर बाद आपका 1-2 दिन बाद फिर फिनिश, फिर आप वैसा ही अपना फिर जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक टाइम पास जो भी अपना करना है करने लगते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि पार्टिकल को एनर्जी मिलता है, वो एक्साइट होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं और फिर वो लाइट को इमिट करते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना। आपको उतने लेवल पे नहीं जाना है, आपको तो बस ये बोलना है कि जब लाइट पार्टिकल पे इंसिडेंट होता है वहां से वो स्कैटर हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी की धार आ रही है तेज, है ना, बीच में उंगली लगाओ तो पानी वहां से क्या होगा, फैल जाता है ना, उसी तरीके से, ठीक है बच्चों। देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फिर दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द लार्जर द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर ऑल कलर इक्वल अमाउंट, ठीक है बच्चों। तो जो आपके जो पार्टिकल होते हैं जो कुछ बड़े साइज के होते हैं, कौन से सर, बड़े इतना बड़े नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखा है क्या, जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है। पानी यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो ऊपर ही तो जाता है ना, तो वो जो वाटर वेपर होता है और डस्ट के पार्टिकल जब उस पे लाइट इंसिडेंट होता है ना, तो वो जो है ये सभी पार्टिकल सभी कलर की लाइट को क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में स्प्रेड करते हैं या स्कैटर करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हमको जो है क्लाउड जो है बच्चों व्हाइट दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि क्लाउड जो है किससे बना है, ज्यादातर वाटर वेपर से ही तो बना है ना, इस वाटर ड्रॉपलेट से या आइस क्रिस्टल से, है ना। तो इसीलिए वो जो होते हैं सभी कलर को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। और हमें पता है कि जब सभी कलर हमारे आंख पे एक साथ आ रही हैं तो कैसे दिखेंगी, व्हाइट कलर दिखेंगी सर, ठीक है बच्चों, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो है वाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों यहाँ पे स्मॉलर साइज के पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, द extremely minute particles such as air molecule present in the atmosphere scatter mainly smaller wavelength violet, indigo and blue light present in the sunlight, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल कौन से बच्चों, जो कि क्या है आपके एयर मॉलिक्यूल है मेनली, है ना। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, इसके मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, बहुत से जो है गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों, उनके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो वो जो है सभी कलर को इक्वल अमाउंट में स्कैटर नहीं करते, वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, है ना। किसके साथ, वो जो है वॉयलेट, इंडिगो और जो है ब्लू लाइट, मींस जिसकी वेवलेंथ कम होती है उन सभी लाइट को वो ज्यादा अमाउंट में स्कैटर करते हैं, और जिनकी वेवलेंथ जो है ज्यादा होती है जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, इन सबको जो है कम अमाउंट में स्कैटर करते हैं, है ना। इसके लिए रेले नाम के एक साइंटिस्ट है बच्चों, उन्होंने एक लॉ भी दिया था, रेले लॉ, ठीक है। उन्होंने बोला था जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴ के, क्या, कि अगर जो है जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है कि जो रेड है उसका वेवलेंथ जो है ज्यादा होता है सबसे, और जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। हम लोगों को ऑर्डर याद होगा बच्चों, कौन सा सर, VIBGYOR, विबग्योर, है ना। इसमें से जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है बच्चों, रेड का, है ना। यहाँ पे आपका क्या है, वेवलेंथ नीचे की तरफ आते वक्त डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट रेड का, सबसे लोवेस्ट वायलेट का, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ पे देखिए रेड का क्या है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है ना, रेड का वेवलेंथ जो है ज्यादा है तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। बस वायलेट का जो है वेवलेंथ सबसे कम है, उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा।
और यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं तो जो 10 टाइम्स होता है, जो वायलेट लाइट है वो रेड लाइट के कंपेयर में 10 टाइम्स ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है बच्चों, आप ऐसा देख सकते हो जैसे दिवाली के टाइम पे आपको ना अपने आसपास जब घरों को सजाते हो, है ना, जो वेरियस टाइप के बल्ब होते हैं छोटे छोटे, तो आप वहां पे नोटिस करना बच्चों, रेड कलर वाले बल्ब और जो है वायलेट या ब्लू कलर वाले बल्ब, ब्लू कलर वाला आपको अजीब दिखेगा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ऐसा फैलता हुआ लगेगा आपको, तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग जो है ब्लू कलर की ज्यादा होती है, रेड कलर उतना स्कैटर नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चे, एक एनालॉजी कि जो है जिन लोगों का बड़ा दिल होता है ना, जिनका बड़ा दिल होता है तो वो जो है सबके साथ एक जैसा बिहेवियर करते हैं ना, जैसे वाटर ड्रॉपलेट वगैरह हो गए, वो जो है सभी कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। लेकिन जो है बच्चों जिनके जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो वही हाल यहाँ पे है, जो छोटे पार्टिकल हैं जैसे कि आपके एयर मॉलिक्यूल, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो वायलेट इंडिगो ब्लू को ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं और जो है रेड इन सबको कम स्कैटर कर रहे हैं, जिसके वजह से बच्चों आपका जो है आपके एटमॉस्फेयर में इन सब कलर का जो है ज्यादा जो है स्प्रेड हो जाता है ये सब कलर, और आपको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, बाकी जो क्लाउड्स हैं वो व्हाइट दिखाई देते हैं। तो यही रीजन है ना। हम लोग इसके बाद जो एक वीडियो लाएंगे जिसमें नेचुरल फिनोमिना जितने हैं ना स्कैटरिंग से रिलेटेड, वो सभी हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब ना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो है स्कैटरिंग से रिलेटेड आपके आसपास कितने फिनोमिना हो रहे हैं। कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा कि किसके वजह से, स्कैटरिंग के वजह से। ठीक है, दूसरा है क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है क्लाउड जो है व्हाइट क्यों दिखते हैं। ठीक है, सन अपीयर्स येलोइश इन द आफ्टरनून, हाँ, ये जो सन है वो दोपहर में येलोइश दिखता है। ठीक है, ये क्यों होता है, ये भी बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग है। ये आपको बच्चों इन सब का आंसर जो है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो आप बस देख लो कि स्कैटरिंग के बेस कितने फिनोमिना हैं आपके। ठीक है, फिर इसके बाद ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट जो है सन अपीयर्स रेडिश, हाँ, आप देखते हो सुबह सुबह जो बच्चे उठते होंगे उन्हीं को पता चलता होगा, है ना, कि सन कैसा दिखता है, रेड, और जो है शाम को भी आप देखते हो तो शाम को ही वो रेडिश दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो भी बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। इन सभी फिनोमिना का एक ही आंसर है, स्कैटरिंग। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्काई डज अपीयर ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट है बच्चों उनको जो है स्काई कैसे दिखाई देती है, ब्लैक दिखाई देती है ना। या फिर आप ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के देखोगे स्काई को तो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। या फिर आपको वो नील आर्मस्ट्रांग का जो है फुटेज याद होगा, जब वो मून पे लैंड किए थे तो वहां पे देखे होगे कि मून चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मून पे भी तो एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो मून पे भी स्कैटरिंग नहीं होता, इसी रीजन से। ठीक है, और इनका जो है डिटेल जो है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चों आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी लेकिन कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।